Hi everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about some MCQs related to the topic microbes in sewage treatment. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द सीवेज ट्रीटमेंट बैक्टीरियल फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट इन ए सेटलिंग टैंक. सेटलिंग टैंक में हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, एक सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होता है. प्राइमरी हमारा फिजिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस है और सेकेंडरी हमारी बायोलॉजिकल है. ठीक है, तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे सेटलिंग टैंक की, तो इसने बोला कि बैक्टीरिया फ्लुक्स कहाँ पे आएंगे, एरेशन टैंक में, मतलब सेकेंडरी प्रोसेस में आएंगे. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब हम करेंगे उस टाइम पे आएंगे. तो इसने बोला जो बैक्टीरियल फ्लुक्स हैं वो बनते हैं, अलाउड होते हैं सेडिमेंट करने के लिए सेटलिंग टैंक में. दिस सेडिमेंट इज कोल्ड, इस सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं. एक्टिवेटेड स्लज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर माइक्रोब्स एक्ट कर रहे हैं और उसको मिनरल्स में या फिर उसको बैक्टीरियल मासेस में तोड़ रहे हैं. ठीक है, तो वो एक्टिवेटेड स्लज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द सोलिड्स विच सेटल आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवीज आर कॉल्ड. वो सोलिड जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेटल डाउन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज, क्योंकि इसने प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बोला है. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सेटल होगा वो प्राइमरी स्लज होगा और जो हमारा सेटल नहीं होगा वो इफ्लुएंट होगा, प्राइमरी इफ्लुएंट. सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज. हमें पता है जिस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, वाई इज द गैस प्रोड्यूस्ड इन ए बायोगैस प्लांट एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ डो इन बेकरी डिफरेंट. वो डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि दोनों में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट है. क्योंकि जब हम बेकरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा मोस्टली शुगर होती है या फिर हमारा फ्लोर होता है. फ्लावर जो भी होगा उसमें भी क्या होता है, फ्लावर के केस में भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है. ठीक है, कि सुक्रोज होगी या फिर माल्टोज होगी या फिर हमारे पास फ्रक्टोज होगी. ठीक है, और उस पे हमारी ईस्ट एक्ट करती है. और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे मोस्टली बैक्टीरिया एक्ट करते हैं जो कि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्ट करते हैं. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर हमारा कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, वो हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती है. बट हम जब बेकरी की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है और जो माइक्रोब एक्ट करता है वो ईस्ट होती है. तो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं जो वो डिफरेंट होते हैं और जो रूम मटेरियल होता है वो भी डिफरेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान. गंगा और यमुना एक्शन प्लान के अंडर देखें हम तो क्या प्रपोज किया गया था, ये प्रपोज किया गया था कि एक लार्ज नंबर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्ड किए जाएंगे ताकि हम वेस्ट को जब नदियों में बहाएं तो उसको पहले ट्रीट कर दें, मतलब उसको थोड़ा सा पोल्यूटेंट फ्री कर दें. ठीक है, सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा क्वेश्चन है ये. इसमें बोला गया है, ये फ्लो चार्ट दे रखा है, ये ट्रीटमेंट का जो हमारे सीवीएस ट्रीटमेंट प्लांट है उसका स्ट्रक्चर दे रखा है. ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे हैं. तो हमें ये डायग्राम अच्छे से आता है क्योंकि हमने पढ़ा है प्राइमरी और सेकेंडरी सीवीएस ट्रीटमेंट. ठीक है, अब हम इन कॉलम्स को देखते हैं और हम मैच करते हैं कि कौन सा कॉलम किससे मैच करता है. हम ए को देखते हैं, द स्टेज इन विच फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवीज इज डन. वो स्टेज जिसमें फिजिकल ट्रीटमेंट सीवीज की जाती है. ठीक है, वो क्या है, वो हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट है क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारी फिजिकल ट्रीटमेंट होती है और सेकेंडरी हमारी बायोलॉजिकल होती है. सेकेंड है द स्टेज इन विच द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन. तो वो हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट है. तो बी का हमारा, ए का हमारा क्या हो गया, सेवेंथ, और बी का हमारा क्या हो गया, सिक्स्थ. ठीक है, अब सी देखें, नेम ऑफ द सेडिमेंट इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो हमारा सेडिमेंट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज बोलेंगे. तो सी का हमारा क्या होगा, फिफ्थ. फिर डी की बात करते हैं, इट इज़ कैरीड टू एरिएशन टैंक्स फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग. ये कैरी किया जाता है एरेशन टैंक में प्राइमरी सेटलिंग से. तो ये क्या होगा, प्राइमरी इफ्लुएंट होगा. तो डी का हमारा क्या होगा, फोर्थ. अब इसने बोला, नेम द सेडिमेंट इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. वो सेडिमेंट बताओ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारा सेडिमेंट बनता है. एक्टिवेटेड स्लस, तो ई का हमारा क्या हो गया, हमारे पास सेकेंड, ये क्या होगी, एक्टिवेटेड स्लस. फिर साइट ऑफ फ्लो ग्रोथ,
एरोबिक डाइजेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे ही हमारे क्या बनते हैं, फ्लोक बनते हैं। तो ये यहाँ पे एरेशन टैंक आ गया। तो हमारा यहाँ पे एफ का क्या हो गया, थर्ड। एफ का हमारे पास थर्ड हो गया, ठीक है। अब इसने बोला जी फंक्शन ऑफ स्लज डाइजेस्टर। स्लज डाइजेस्टर का फंक्शन क्या होगा, एक ही बचा है एनएरोबिक डाइजेशन। लास्ट जो स्टेप है वो यही होता है कि एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर रहे हैं और बायोगैस रिलीज कर रहे हैं, मैन्योर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और जो डंपिंग वगैरह में यूज होता है वो वेस्ट सेडिमेंट की फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं।